आराम से, पुराना है ना। थोड़ा जोर लगाए थे। हाँ हाँ हाँ, खोल खोल। जीजा जी, वो देखो टूटता तारा। चलो विश मांगते हैं। अब क्या मांगा? इलायची जी, हमें बिना मांगे सब कुछ मिल गया। आप जो मिल गई। जीजा जी, तो क्यूट। जानता ही नहीं माजरा है क्या। मेरे पास मत आना। सेठ जी के पास जाना प्लीज। बहुत मारूंगा तुझे। कितनी देर लग रही है इन लोगों को? क्या कर रहे हैं ये लोग? हे भगवान, मैं ना 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, खजाना मिल जाए बस। ओ सेठ जी, जय नाग देवता, जय नाग देवता। सेठ जी बच गए। जय नाग देवता। बात कर रहा है भिखार की। सॉरी। खोदिए, सांप निकाल रहे हैं, खजाना कहाँ है? हम ये पूछ रहे हैं। बता जाना। मम्मी संभाल के बेटा, मत संभाल के। आराम से आराम से आराम से। एक मिनट। अरे मेरे तो भागे खुल गए। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, देख तो इस पे क्या लिखा है। हाँ, देख देख देख। जी आयुर्वेद का खजाना। लेखक आचार्य शशांक बली। हैं? अरे ये वही आचार्य हैं जिनके बारे में मेरे नाना जी मुझे बताते थे। फूफा जी ने तो कहा था कि मतलब ऐसा कुछ जबरदस्त खजाना निकलेगा, पर इसमें से तो आयुर्वेद की नुस्खे की किताब निकली जाके। अरे भले आदमी कैसी बातें कर रहे हैं मेरे। आयुर्वेदिक भी तो हमारे देश का खजाना है, हमें मालूम है इसके बारे में। हरम, मेरे तो भाग ही फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। हाँ वो तो है, वो तो है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मम्मी रोटी।
ओहो, जब पापा के लिए लेने गई थी तब नहीं बोल सकती थी? चले आंटी जी थोड़े से पकौड़े ला दीजिए ना। ओहो सुन्नू, इलायची के लिए रोटी ला रही थी तब भी तो बोल सकती थी तू। अरे घी ला दे भैया घी। हाँ ला रही हूँ। आंटी जी प्लेट। और सब्जी। 1 मिनट बाबा आ रही हूँ। अरे जरा दाल भी ले आइयो। छटंकी भैया घी तो डाला था लेकिन अभी लगा लो और। हाँ प्लेट। एक काम कर, अगर सारा प्यार उड़ेल दिया आपने भाई के ऊपर तो मेरे लिए थोड़ी दाल मिलेगी, ये बता। हाँ मुझे भी दो प्लीज। मुझे पकौड़े। ओहो, एक साथ डाइनिंग टेबल पे खाने में क्या प्रॉब्लम थी तुम लोगों को, लेकिन नहीं, टीवी के सामने बैठ के ही खाना है। यहाँ से वहाँ से यहाँ करते करते मेरे तो भाग ही फूट गए। सही बात है, बिल्कुल फूटेंगे ही वो तो। सुन, न्यूज़ का टाइम हो गया, मुझे दे। एक क्या नहीं। अरे रुक तो। अरे मेरा शो चल रहा है ना, अरे फेवरेट शो क्या चल रहा है, एक बार मुझे न्यूज़ देखने दे। नहीं यार ऐसे थोड़ी। लो सेल्फी। ला ला ला। अरे क्या? अरे क्या रहा है? बच्चों क्या? बच्चे क्या हुआ यार, मैं न्यूज़ देख रहा लो था। सेल्फी। अरे अरे कम से कम स्कूल तो ना जाती तो न्यूज़ देख के अपना ज्ञान बढ़ा ले। नहीं मेरे अंदर बड़ा ज्ञान है। अरे तू समझ ना रही। लो सेल्फी। समझ तो एक बार तू वैसे छुड़वा लेगी मेरे। अरे क्या तो देख। Hello everyone, welcome to देख दबा की न्यूज। अरहर की दाल बनाई है क्या? ना चने की है। तो इसमें आपने अदरक और लहसुन भी डाला होगा नहीं? हाँ मैंने इसमें लहसुन का तड़का भी मारा है और अदरक को है ना कद्दूकस करके भी डाला है, और हाँ थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है। वो क्या है ना, इलायची के पापा को गैस होती रहती है। ओह गैस। देखिए गैस का सबसे अच्छा तोड़ है मेरे पास। अरे यार तू दाल के बारे में पूछता रहेगा या कुछ खबर नहीं बताएगा? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं देता हूँ ना गुड न्यूज आपको। देखिए क्या है कि मुंह मीठा करने का वक्त आ गया है। जी हाँ, हमारा अंतरिक्ष यान सूर्य रथ उड़ान भरने की तैयारी में है, और सबसे खास बात इस उड़ान की ये है कि एक आम आदमी को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, जो पति अपनी पत्नी से परेशान हो या जो जीजा अपने साले से परेशान हो, उसे पता है कि उसको क्या करना है। इस आम आदमी का चुनाव अंतरिक्ष यात्रा कमेटी के हेड करेंगे, तो आप अपनी किस्मत की गोटी फेंकिए, क्या पता वो आम आदमी आपको। Thank you so much, and it was really lovely seeing you. Please, for more information and features. देखते रहिए देख दबा के न्यूज। वाह यार पापा, हमारा देश कितनी तरक्की कर चुका है। I mean, अंतरिक्ष में एक आम आदमी को जाने का मौका मिल रहा है। So cool. कितनी खुशी की बात है ना, मेरे तो भाग ही खुल गए। आंटी जी आपकी भाग खुलने वाली सेल्फी। भाई ये बहुत अच्छा हुआ। देखो एक आम आदमी जो है वो अंतरिक्ष में जा रहा है। अब सोचो जो आदमी जाएगा कितना ज्यादा वो जो है वो किस्मत वाला आदमी होगा है। अब देखो जाएगा आम आदमी बन के अंतरिक्ष में, और जब लौटेगा तो महान आदमी बन के। वाह ये तो बात बिल्कुल तुमने सही कही। मैं चला जाता अगर मुझे काम ना होता, थोड़ा काम इसकी वजह से, वरना मैं तो वहां जाके कहाँ डाका डालता तू। ओहो इलायची के पापा, क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो? अब वो मेहनत की रोटी खाते हैं। मेरी मेहनत की। दादागिरी सारे तेरी तो आज। नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे यार शर्मा नहीं चाहिए, आप दोनों को इतने बड़े हो गए
और जीजा जी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना ऐसा लगता है आपकी हरकतें देख के कि आपसे शादी नहीं बल्कि आपको गोद ले लेना चाहिए था मुझे। और पिंटू जी आप छी यार। अरे इलाची जी मेरी कोई गलती ना, आप समझ ना रही हूँ। अरे एक मिनट, क्या एक सॉरी। देखो फालतू बातें छोड़ो और असली बात सुनो। मैंने ना अभी न्यूज चैनल पे ना एक न्यूज देखी कि अपने अंतरिक्ष इलायची अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष एजेंसी वाले सूर्यरथ नाम के ना एक रॉकेट को ना अंतरिक्ष भेजने वाले हैं। अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं। तो पता है खास बात क्या है कि इस बार ना उसमें एक आम आदमी को ना घूमने का मौका मिलेगा। अरे घूमने के लिए उतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे यहीं कुल्लू मनाली घुमा दें। पिंटू जी आपकी बातें सुन के ना मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि आप सुनोगे नहीं, सोनपाल अंकल के ही लायक हैं। समझा बे? खैर इलायची जी, एक बात पूछना चाहते हैं हम। आपकी ये बातें सुन के ना हमें एक डर सा लग रहा है। कहीं आप अंतरिक्ष जाने का प्लान तो नहीं कर रही हैं अब? जीजा जी पहली बात, मैं आम नहीं खास हूँ और सबसे ज्यादा संस्कारी बीवी हूँ। तो अच्छी चीजें ना पहले अपने पति को देती हूँ, यानी कि अंतरिक्ष में नहीं आप जाएंगे। हम क्यों जाएंगे अंतरिक्ष भाई? ओहो जीजा जी, यार आप ना मेरे पापा के दुकान में काम करते हो, तो वो नौकर को तो अपनी बेटी का हाथ देने से रहे, लेकिन जो बंदा अंतरिक्ष घूम के आएगा, सोचो जिसकी पूरा देश चर्चा कर रहा है, तो ऐसे आदमी को तो पापा हाथ देने से मना नहीं कर सकते ना। अरे तो अंतरिक्ष वाले इसके लिए कौन सी पलकें बिछाए बैठे वहां बस अड्डे पे कि वो पंचम आएगा, अब बस पेट्रोल डला के निकल लेंगे अंतरिक्ष में। सही कह रहा है गधा। क्या अबे क्या चल अबे तेरी तो एक रुक जा। हाँ सुनिए इलायची जी, हमें क्यों लेके जाएंगे बताइए जरा। देखिए जीजा जी, क्योंकि आपसे ज्यादा आम आदमी उनको मिलेगा ही नहीं। अरे यार डिटेक्टिव भी आके पीछे छोड़ देंगे ना, तब भी कोई खास बात नहीं ढूंढ पाएंगे वो, तो रहने दो। ऐसे कैसे बोल रही हैं यार इलायची जी, आप भी कमाल बातें कर रही हैं यार। हमसे भी कई ज्यादा लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा आम है यार, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों में लोग हैं, हमें क्यों लेके जाएंगे? क्यों भाई बता बे। वो आप मुझ पे छोड़ दो ना, बस आप इतना समझो कि आपको ये अंतरिक्ष यात्रा करनी ही करनी है, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। खबर सुनी तूने? अरे इस बार जो है अंतरिक्ष में आम आदमी को ले जा रहे हैं अपने साथ। जिसको जाना जाए सेठ जी, कौन सा अंतरिक्ष से कोई मेरे लिए कूलर तोड़ के लाने वाला। अब एक मिनट सुन, सीधा खड़ा हो जरा। इतनी अच्छी खबर मैंने तो सुनाई, एक अलग सी खबर है ये, और तू यार कूलर की तरह ठंडा पड़ा हुआ है बिल्कुल। सेठ जी जिसकी जिंदगी ठंडी पड़ी है वो ठंडी आएगा ही ना। सेठ जी दिन भर काम करके आदमी जब रात को घर जाता है तो किसके लिए? 4x4 का कमरा देखने तो ना जाता, 2x2 की टीवी देख ले। तुम 1x1 का कूलर खा लो। सेठ जी घर में कोई ना आए मेरी थकान मिटाने के लिए, मैं खुद ही अपनी थकान मिटाता हूँ कूलर खा के। That is why no joy in my hands to polish you today. तो ये शादी कर ले तू, बता रहा हूँ मैं। इससे कर लूँ शादी? ये तौलिए से कर लूँ? हैं? वो कंघी से कर लूँ? वो स्प्रे से कर लूँ? ये बोतल से कर लूँ? हैं? ये ब्रश से कर लूँ? किससे कर लूँ? लड़कियों की लाइन लगी पड़ेगा यहाँ पर, एक भी लड़की सेट ना हो रही। जी करता सारी लड़कियों को कूलर खिला दूँ। कुंवारा आया था, कुंवारा ही मर जाऊंगा ऐसा लगता है सेठ जी। हाँ भाई क्या हो रहा है? किसकी शादी की बात हो रही है? रिश्ते में एक्सपर्ट पेश है आपके सामने, मोहल्ले की बुआ। बुआ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बंगीलाल वो फूफा जी हो रखे। बुआ जी अच्छे से देख, तू बात करिए। अच्छा हाँ। साहब जी लगता है चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। तू दिखा ले एक बार। हाँ भाई किसकी? अरे अपना कमिश्नर, गुड मॉर्निंग सर। सर आप यहाँ रिक्शे में? तुम तो जानते हो इंस्पेक्टर पिंकी,
ये चांदनी चौक की तंग गलियां, भाई गाड़ी तो यहाँ आने से रही है। हाँ वो तो है। और वैसे भी तुम अपनी जगह पे टिकते ही कहाँ हो, तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। मतलब कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं ना। हाँ ना ना सर, आपने क्यों तकलीफ ली सर, आप फोन कर देते पिंकी जी आ जाते खुद सर। अरे भाई तकलीफ कैसी, जो मजा आमने सामने लताड़ने में है वो मजा फोन पे कहाँ है। हैं ना, मतलब ऐसा क्या हो गया सर? इंस्पेक्टर पिंकी, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी पूरी इज्जत मिट्टी पलीत हो गई है। पिंकी जी की वजह से ना? ऐसा क्या हुआ सर, बताइए ना ठीक से। मेरे कमिश्नर होते हुए आज मेरी बीबी ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दी। ओहो, पता नहीं कहां से आज कोई सुबह एक बदतमीज मेरे घर के ठीक सामने ठीक दरवाजे पे हल्का होकर चला गया, और मेरी बीबी ने मुझे आज इतनी क्लास ली और सीधा बोल दिया है कि जब तक मैं उस अपराधी को पकड़ ना लूं और जेल के अंदर ना डाल दूं तब तक वो मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगी। ओहो। और तो और आते आते मुझसे पूरे घर का आंगन तक साफ करवाया। उसके बाद ड्यूटी पर आया इंस्पेक्टर पिंकी। आप चिंता मत कीजिए सर, पिंकी जी ना उसको पकड़ लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर ऐसी वारदात चांदनी चौक में मुझे दोबारा दिखाई या सुनाई दी ना, हाँ जी, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? लेकिन सर ऐसा मतलब क्यों सर? सर बचपन से दिल्ली में रह दिया ना। तू कहाँ देख रही है? शातिर अपराधी देख रही हूँ। और इलायची कैसी है? अबे साले गूला दे दूंगा मुंह में, बता रहा हूँ। इलायची जी, आपको लग रहा है हमारी बारी आएगी? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। ओहो जीजा जी रिलैक्स, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। खैर अगर आप कह रही हैं तो ठीक हो ही जाएगा। फिर कहाँ रह गए ये साइंटिस्ट सर? अरे बेटा जी, वो अंतरिक्ष पे जाने वाले आम आदमियों की लाइन किधर लगी है? जी, अंतरिक्ष में जाने वाले आम आदमियों की लाइन बेटा। आप भी जाएंगे? अरे बेटा बुढ़ापा आ गया है तो सोचा कि अंतरिक्ष से घूम आऊं। वाह, सामने उधर। धन्यवाद। हाँ हाँ, वेलकम। बहुत बढ़िया, आराम से अंकल। इलायची जी यही है। तैयार हैं आप? आगे। वही इलायची जी, अटैक। अंकल जी वो अंतरिक्ष में जाने वाले आम आदमियों का सिलेक्शन आप ही कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन सिलेक्शन यहाँ पार्किंग में नहीं, हॉल में होगा। क्या है ना कि एक्चुअली यहाँ बहुत सारे लोग कतार में लगे हैं। अगर उनको पता लग गया कि मैंने आपको डायरेक्ट सेलेक्ट किया है तो वो लोग डायरेक्ट मुझे ऊपर भेज देंगे। तो आप इनका टेस्ट ले लीजिए ना। हाँ, तब आपको पता चलेगा ये अव्वल दर्जे के आम आदमी है। ठीक है पंचम जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर उनके आंसर्स आपने दे दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का? जी हाँ। अच्छा, कोई सपना तो देखा होगा तुमने? जी, हमारा एक आम से सपना है। बोलो। जी, हमारा एक आम से सपना ये है कि हमारा एक आम का बगीचा और हम हर पेड़ के नीचे बैठ के आम खाएं, आम का जूस, आम के पापड़, आम का ये, आम का वो, सब कुछ बस आम का हो। हाँ। देखो मुझे समझ में आ गया कि तुमसे ज्यादा आम आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम तो पक्का हमारे साथ अंतरिक्ष में चल रहे हो। सर आइए, थैंक यू सर। सर ये बताइए, कहीं पेपर साइन कहीं पे कुछ लेना हो? हाँ, फॉर्म वॉर्म तो ऑफिस में भरवा लेंगे। अच्छा, और वहां तुम्हारे कुछ मेडिकल टेस्ट भी कर लेंगे। ओके? जी। बट तुम्हें पीछे के रास्ते से अंदर जाना होगा। क्या है ना कि अगर तुम आगे के रास्ते से अंदर जाओगे और जो लोग कतार में लगे हैं वो हमें देख लेंगे और समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ से डायरेक्ट किया है, तो वो डायरेक्ट धक्के देकर बिना रॉकेट के मुझे अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। नहीं, बिल्कुल तो ये हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर। आजा।
सेठ जी पापा प्रणाम। थक गया होगा ना बहुत। जी। चाय मंगा दूं या नींबू पानी मंगा दूं बता। चाय चलेगी। अच्छा, और चाय के साथ क्या, समोसे या जलेबी? चाय के साथ समोसे जलेबी तो नहीं सुना। अच्छा, जूता या चप्पल? जूता या चप्पल क्यों? ना ना, चाय समोसे के साथ ना, वो अलग से दूंगा तुझे। तू क्या समझ रहा था है कि मेरी दुकान में ऐसे कछुए की चाल चल के आएगा, मुझे खबर भी ना लगेगी? कहाँ चला गया था काम के वक्त? तू बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी वो हम ना ना, बहाने बनाने का टाइम ना दूंगा, पता जल्दी। पंचम जी जी हम हैं। खींचो। मिस्टर पंचम, हमें अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से आपके चुनाव के बारे में खबर मिली। बधाई हो, इतने बड़े अचीवमेंट पे आप कैसा महसूस करते हैं? हमें ऐसा गुदगुदी सा लग रहा है। आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हम हमारे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हम हमारी नेशनल ड्यूटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। जी पंचम जी, आपने जाने की पूरी तैयारी कर ली है? जी। अरे एक मिनट, मुझे बगैर बताए तू कहाँ जाने के लिए फरार हो रहा है? सेठ जी दरअसल क्या है कि हम ही वो आम आदमी है जो अंतरिक्ष जाने के लिए चुने गए हैं। पंचम जी, पर अगर आप मना करेंगे तो हम नहीं जाएंगे सेठ जी। पंचम जी जी आपकी एक फोटो लेना चाहते हैं, जरा इस तरफ। हाँ। वो हवा में उड़ने वाली पोज बनाइए ना। खींचो। कोई बात ना, तू उड़, तू बस उड़। हाँ उड़। हाँ। पंचम जी जी, पूरी दुनिया में आपका नाम होने वाला है, इस पे क्या कहेंगे आप? कह दे। हाँ देख, लोग क्या कहते हैं कि हर सबल आदमी के पीछे जो है औरत का हाथ होता है, लेकिन तेरे जैसे सबल आदमी के पीछे सेठ जी का हाथ है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। जी यहाँ से निकल के जा रहा था, मैंने ऐसा बुलाया कि अरे इधर आ। अरे आ गया दुकान में। मैंने कहा तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा तू बता, तुझे शर्मा मत, तुझे चाहिए क्या? ये बोला नौकरी चाहिए। मैंने ऐसे नौकरी दी, मैंने कहा यहाँ बैठ, तेरे लिए नौकरी पक्की। मैंने नौकरी जब दी, मैंने कहा तुझे और क्या चाहिए बता? तो थोड़ा शर्मा रहा था पैसे के लिए। मैंने कहा मैं दूंगा तुझे पैसे, कैसी बातें कर रहा है, मैं तनख्वाह दूंगा। मैंने ऐसे तनख्वाह दी। अब बताओ, मुझे शुरू से ही मालूम था कि ये जो है कोई बहुत बड़ा काम करेगा, मतलब अंतरिक्ष में जाएगा। मैंने कहा 420 सोचो है। अरे बताओ, पूत के पैर जो है पालने में पता लग जाते हैं, और ये तो सबूत है। अंकल जी एक्सक्यूज मी, पंचम जी आपकी और एक फोटो लेना चाहते हैं हम। जी जरूर। आजा। जी अंकल आप थोड़ा लेफ्ट में आएंगे? हाँ जी, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा टिचकी। बस एक उंगली। हाँ खींचो। रेडी? स्माइल। हाँ स्माइल, क्या हंस रहे हैं हम? खींचो। हाँ खींचो। इधर खींच ले रहा हो यार। हाँ अंकल जी। हाँ अब आप थोड़ा सा राइट में आएंगे, आप थोड़ा इधर। हाँ यहाँ पे आ जाइए। यहाँ और थोड़ा सा। अच्छा ये और थोड़ा सा। थोड़ा और। एक टिचकी और टिचकी और एक टिचकी, 1.5 टिचकी और एक खींचो। टू द मून, पीस। अरे करो। हाँ। अरे सुन, बता क्या है? अरे कहाँ गई तू? अरे यही तो हूँ। करो। ओहो, अरे तू कह रही आओ, यहाँ तो कहीं ना है तू। अरे यही हूँ इलायची बाबा, तुम कहाँ हो? अरे मैं तो यहाँ हूँ, तू समझ ही ना रही है। सुन तो करो। अरे क्या है इलायची के पापा, दुकान के कस्टमर छोड़ करके यहाँ छुपन छुपाई खेल रहे हो? अरे मैं ना खेल रहा हूँ। जब मैंने तुझे आवाज दी तो तू अंदर आ गई, जब मैं अंदर आया तू बाहर आ गई, मैं बाहर आया तू अंदर आ गई। अरे ये अंदर बाहर करते करते मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन, वो सब छोड़, मैं ये कह रहा था, वो अपना जो खन है ना सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई पंचम। भाई इसका नाम जो है मेरे कानों में खनखना रहा है।
क्या सुबह सुबह शोर मचा रहे हो, क्या हो गया? अरे शोर मचाने वाली बात ही है। मैं तो चाहूँ तो लाल किले में जाके ऐलान कर दूं वो अंतरिक्ष में आम आदमी को भेज रहे हैं। पता है उसके लिए अपने पंचम का नाम आया है, अंतरिक्ष यात्री के लिए। पापा, आपने जीजा जी का सही नाम लिया पहली बार। अरे क्यों ना लूंगा, अरे अपना बच्चा है। टू द मून, टू द मून, हाँ टू द मून, टू द मून। अरे आजा आजा टू द मून। पीस। अरे पीस पीस। आई लव। अरे तू यहाँ बैठ। बताओ ये यान में बैठ के आसमान के पार बंसल 420 का नाम रोशन करेगा। जीजा जी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू लैसी जी। खुश रहो, बहुत तरक्की करो, मेरे तो भाग ही खुल गए। लचकी पापा मिठाई तो मंगाओ। उड़ खिला दे, सेहत के लिए अच्छा होता है। मिठाई मंगाने में भी कंजूसी। लचकी पापा मैं तो भागे फूट। वैसे पापा, अंतरिक्ष में जाना ना मतलब कोई मामूली बात नहीं है। पता है जीजा जी, आपका नाम ना अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में हर जगह आएगा। अब आप आम आदमी नहीं रहेंगे। तो वैसे कोई टेस्ट वेस्ट लिया आपका? जी बिल्कुल लिया था ना। Intergalaxy radioactive carbon dating infrastructure development of the GDP in circular motion alpha beta gamma of hashtag your boss is an alien. Stay happy. इतने सारे सवाल पूछे एक आम आदमी से, तो फिर वो आम आदमी कहाँ रहा भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सेठ जी। हम जो हैं बिल्कुल भी आम व्यक्ति नहीं है। हमने यूनिवर्स साइंस में यूरोलॉजी की है, फिजिक्स में एनसीईआरटी, सीबीएसई, केमिस्ट्री, लैबोरेटरी, ट्रिग्नोमेट्री। यूज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड गेट रिड ऑफ पाइल्स। जी, और हमने एक बहुत ही मशहूर किताब पे सॉरी सेठ जी, दरअसल क्या है कि हमसे काफी सारे सवाल पूछे गए जिनका हमने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। हमने दरअसल आपको ये भी नहीं बताया कि हम पंजाबी बाग में जो एक हनुमान गली है ना, हाँ वहां पर हम रोज पढ़ाने जाते हैं। नाइट स्कूल है जी। जीजा जी आप कितने महान हैं। इतने ज्ञानी होने के बाद भी आप हमारी दुकान में काम करते हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि मतलब इतना पढ़ा लिखा लड़का जो है मेरी दुकान में लहंगे बेच रहा है। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन तेरे चोमू से चेहरे को देख कर मुझे कभी ना लगा कि इतना बड़ा दिमाग तूने अपने अंदर भर रखा है। नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि जब भी हमने अपने आप को शीशे में देखा, हमने अपने आप को एक रॉकेट उड़ाते हुए देखा। वो अलग बात है सेठ जी कि ऐसे दुकान में मक्खियां उड़ाना भी कोई गलत बात नहीं है, हमें ऐसी कोई शर्म नहीं आती। अरे कोई दुकान में है? अबे जा जल्दी बाहर, दुकान पे कोई आया है। यार टाइम पास मत कर, जा चल चल। हाँ मैं भी जाके पढ़ाई करती हूँ। आ जा, तू भी पढ़ ले। जीजा जी, आपने कभी सोचा था कि बरसाती से सीधा आसमान में छलांग लगाएंगे? नहीं लैसी जी, सोचा तो कभी भी नहीं था, पर आपने हमें पर दे दिए। लेकिन आसमान में जाके किसी परी को नहीं ढूंढने लगना, वरना ये पर को तरना मुझे अच्छे से आते हैं। हाँ, जीजा जी वो देखो टूटता तारा। चलो विश मांगते हैं। अब क्या मांगा? लैसी जी, हमें बिना मांगे सब कुछ मिल गया। आप जो मिल गई। जी जॉर्जी, तो क्यूट। नीचे तेरे पड़ा जानता ही नहीं माजरा है क्या। लो सुनना सुन तो सही। अरे भैया हटिए, जरा बैठने दो।
पिंटू जी ने स्पेशल वाला हलवा बनाया है। अरे थैंक यू। हलवा भाई मेरा जो है उड़न कटोले पे बैठ के सितारों की सैर करेगा। अरे मिठाई बांटो, हलवा खिलाओ सबको। टू द मून पीस। मून नहीं, बस आसमान, स्पेस में जा रहे हैं। हाँ वही। पिंटू जी स्पेस में जाने वाली सेल्फी। ले लो। कान खोल के सुन ले भाई, नीचे उतर के फैलने की जरूरत ना है। मुझसे चौड़े ना हुई हो, हवा निकाल देंगे तेरी। यार देख, कुछ भी हो आखिर तेरी पहली बीवी तो मैं ही हूँ। अरे बीवी से याद आया, जीजा जी आपको नीचे उतरते ही ना सबसे पहले पापा से हमारी शादी की बात करनी है, और आई एम श्योर इस बार वो ना नहीं कह पाएंगे। इलायची जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमें भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ही हम वापस आएंगे हमें सेठ जी सिंहासन पर बिठा देंगे, और चाहे जो भी हो जाए आपका रिश्ता हमारे हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी शादी पिंटू से हो रखी है। जीजा जी डोंट वरी, पिंटू जी की सेटिंग का आइडिया भी है मेरे पास। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। किसकी? हम सब की। टू द मून पीस। टू द स्पेस। पिंटू जी तू क्या कर रहा? सुनीता जी क्या मांग लिया आपने? फर्स्ट किस। अरे बंसल। और क्या हुआ पिंटू? ओ बंसल, ऐसी रोनी शक्ल क्यों बना रखी है? तो क्या करूं आंटी जी, जब दिल कद्दूकस हो रखा हो तो टीस तो उठेगी ना। पिंटू जी अरे ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे मन में तो फुलझड़ियां जलनी चाहिए। तेरा पति पंचम अंतरिक्ष यात्रा पे जो जा रहा है। इसी बात का तो रोना है आंटी जी। अरे आंटी जी आप समझ ना रहे, कुछ से सोचिए एक बार। गुग्गू एक बार अंतरिक्ष से जब वापस आएंगे तो उन्हें कितनी शोहरत मिलेगी, और जब शोहरत मिलेगी तो दौलत मिलेगी, दौलत मिलेगी तो औरत, मतलब गुग्गू ना पैसा मिलते ही गुड़ हो जाएंगे, और गुड़ हो गए ना तो लड़कियां मधुमक्खी की तरह उनके आसपास भिन आएंगी। एकदम उल्टा सोचती है पिंटू तू। पंचम ऐसा लड़का बिल्कुल भी ना है। अब तेरी खुद की शक्ल देख ले। पंचम की जगह कोई और लड़का होता तो सुहाग रात में घूंघट उठाते ही वो भाग लेता। अरे आप ना समझ नहीं है, मैं जानती हूँ। पहले जैसा ना रहा हमारे बीच। हमारी शादी तो खत्म समझ लो, तलाक समझ लो, तलाक। अब कुछ ना रहा। आप कहती थी ना कि आपके भाग्य फूट गए, आप आंटी जी भाग्य हमारे फूटे। ये पिंटू भी बड़ी अजीब है इलायची। बिना बात के बात को पतंगड़ बना रही है। नहीं मम्मी, मैंने भी पिंटू भाभी से बात की और मैं उनकी हालत समझ सकती हूँ। तू कैसे समझ सकती है? अरे यार देखो, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो कल पापा ना सुपरस्टार बन गए, फिर वो बन ही नहीं सकते। उनकी शक्ल देखिए कैसे कुकुर मुत्ते जैसी है। मान लो ना यार, एक बार को सुपरस्टार बन गए और एक बड़े से अवार्ड फंक्शन में गए आपके साथ, तो सोचो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, मतलब कैसे कैसे ताने कसेंगे कि इतना बड़ा सुपरस्टार और उसकी बीवी ऐसी। बीवी ऐसी क्या मतलब है? नहीं तो कहना क्या चाह रही है? हाँ क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, कमसीन हूँ, जवान हूँ, और फिगर देखिए मेरी 36, 24, 36। और क्या चाहिए? तो तेरी बीवी ऐसी तो भागे फूट गए। अरे अभी फिलहाल पिंटू भाभी के भाग फूटने वाले हैं। जीजा जी ना मतलब एक बार सुपर हिट हो गए ना तो शोहरत दौलत सब कुछ होगा उनके पास। फिर पिंटू भाभी का क्या होगा? देखेंगे नहीं, मतलब उनकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। फिर सोचो, लाइफ में टंटे हो रखे हैं पिंटू भाभी की।
अरे यार खसोटे, एक बार बता, तू कैसे ये मजनू बना हुआ मालिश कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी महबूबा को चंबल के डाकू उठा के ले गए। सेठ जी तुम चले पे गूलर मत छिड़को। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मेरी कोई महबूबा हो और उसको डाकू उठा के ले जाएं गूलर खा के। अरे क्यों टेंशन ले रहा है? ऊपर वाले ने सबकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक जोड़ीदार बनाया है, समझ रहा है तू? हाँ तो ऊपर वाले को याद कौन दिलाएगा कि उसका काम सिर्फ जोड़ीदार बनाना ना है, उसे नीचे भी तो भेजना चाहिए। हमारा हीरो Free home कैसा delivery। हो? हमारा हीरो कैसा हो? हमारा हीरो कैसा हो? हमारा हीरो कैसा हो? हमारा हीरो कैसा हो? और इलायची कैसी है? अबे यार! और यार क्या हो गया रे? एक चलो साइड में जाओ। चलो क्या लगा रखा है यहाँ बीच बाजार में? ए मंगी, ये ले पिंकी जी का फोन और पिंकी जी की एक अच्छी सी फोटो खींच दे अंतरिक्ष यात्री श्री पंचम जी के साथ। साहब जी थोड़ा चिपक गया। मंगीलाल बताना जरा पिंकी जी कैसे लग रही है? बंदर। टू द मून। पीस। साहब जी अंदर अंदर से खुश हो रही है वो आपकी फोटो खींच के। कसम से क्या लग रही हो आप, है ना विजेंद्र? देख। अच्छा दिखा 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 पिंकी जी को। अरे वाह कितनी अच्छी पिक्चर आई है, ये देख, है ना? हाँ। दरोगा साहब। हाँ जी। मेरा मामला कुछ आगे बढ़ा। देयर इज एनी चांस फॉर माय मैरिज सून? अपना मतलब खसोटे क्या है ना, जिस हिसाब से तेरी उम्र बढ़ रही है ना और तेरे चेहरे पे ये जो झुर्रियां बढ़ रही है ना, उस हिसाब से मतलब थोड़ा सा मामला स्लो चल रहा है। पिंकी जी देखो तेरी सेटिंग बहुत बढ़िया जगह करा के देंगे। अभी अभी आज चलते पिंकी जी सब्जी मंडी, तो ताजा सब्जियां आई होंगी ना। पर मंगीलाल तू यहाँ बैठा है, चल चले ना वहाँ। आइए साहब जी, चले एक साथ। अबे ओए, दुकान पे भी जाके बैठ ले, वरना अंतरिक्ष में लहंगे बेचने पड़ जाएंगे। टू द मून। पीस। टू द शॉप। इलायची के पापा, हाँ एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। वो पिंटू का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। अरे तो बुरा हाल तो होगा ही, अब पति जो है अंतरिक्ष में जा रहा है तो रोना तो आएगा ही भैया। इलायची के पापा तुम ना बात ही नहीं समझ रहे हो। मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रहा है दोनों के बीच। क्या गड़बड़? वो पंचम है ना, हाँ वो कुछ कटा कटा सा रहने लगा है। लगता है अभी से दूरियां बना रहा है। पता नहीं अंतरिक्ष से वापस आने के बाद क्या होगा, शादी टिकेगी भी या नहीं। ये पिंटू जी वही है ना जो कभी कभी सब्जी लेने के लिए गुजरती है यहाँ से? हाय हाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइटम शी इज। यू कंटिन्यू। तू टेंशन मत ले, मैं बर्तन से बात कर लूंगा। ना ना इलायची के पापा, हाँ अभी बात मत करना। क्यों? हड़बड़ी में बात करोगे तो कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, तो फुर्सत से बात करना। ना ना सेठानी जी, भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया वो कट पीस, कोई हड़बड़ी ना की है। हाय हाय मर जावा गोलर खा के। वो बित्ते भर की कदकाठी, वो उस्तरे से तेज तर्रार नजर, वो शेविंग फोम सी मुलायम मुलायम त्वचा। हाय हाय व्हाट अ लेडी। यू प्लीज कंटिन्यू। इलायची के पापा, अगर वो दोनों अलग हुए ना तो मेरे तो भाग ही फूट जाएंगे। इलायची कुछ खा क्यों नहीं रही है? वो क्या है ना मम्मी, जब से जीजा जी के अंतरिक्ष जाने की बात पता चली है ना, तो खुशी के मारे ना मेरी भूख ही मिट गई है। पापा कितने गर्व की बात है ना। हाँ भाई गर्व की बात तो है। भाई चिराग लेकर भी ढूंढो ना तो ऐसा लड़का ना मिलेगा,
है ना पापा? अंकल जी, चिराग लेके धुलने वाली सेल्फी। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ जीजा कि पंचम तो ऊपर चला जाएगा। नहीं मेरा कहने का मतलब है कि पंचम तो अपनी अंतरिक्ष यात्रा पे निकल जाएगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि दुकान पे कौन बैठेगा। अकेले पड़ जाओगे तुम, कसम से मुझसे देखा ना जाएगा, तो तुम चाहो मैं तुम्हारी दुकान संभाल सकता हूँ, टेंशन मत लेना। कोई चटंकी के होते हुए बता रहा हूँ, क्यों जी जी, है कि नहीं? और क्या? अबे कौन सा काम धंधा, चोरी डकैती का? जी कोस लो मेरे भाई को, मेरे तो भाग ही फूट गए। हाँ। तो अपना काम कर चुपचाप से, समझ रहा है? हाँ। मेरे काम धंधे की चिंता मत कर। और ये जो बर्तन है जो अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है, वहां बसने ना जा रहा है। बस पीछे ही पड़े रहो मेरे भाई के, मेरे तो भाग ही फूट गए। मामा, हाँ हाँ जीजा जी ना पूरे चांदनी चौक का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, और आप ना यहाँ फूंक मार मार के ना रोशनी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी सैड हाँ मामा। तू भी तेरे मामा को कोस रही है इलायची, मेरे तो भाग ही फूट गए। देख ले बस। सुन, तू रो यहाँ रही है और तेरी रोने की आवाज जो है बाउंस होकर बाहर से अंदर आ रही है। नहीं पापा, ये पिंटू भाभी की रोने की आवाज लग रही है। चलो। अच्छा, अरे अरे पिंटू क्यों रो रही है? पिंटू जी क्यों रो रही है? मेरे समझ में ना आ रहा, पिंटू जी रो रही है। अरे क्या हुआ पिंटू, क्यों रो रही है? क्यों ना रो आंटी जी? गुग्गू जो हमारे दिल पे सिलबट्टा चला के जा रहे ना, मैं सच बता रहा हूँ, अंदर तक झंझना गई हूँ। मिसेस पंचम, देखिए जो भी बात है वो एकदम साफ साफ बताइए हमें। तो साफ साफ सुनिए सेठ जी, दरअसल बात ये है, गुग्गू जा रहे हैं अंताक्षरी। पिंटू जी, अंतरिक्ष। हाँ हाँ, कहीं तो जा रहे हैं, और फिर जब वहां से लौट के आएंगे तो इनके आगे पीछे लड़कियां जो है तितलियों की तरह मंडराएंगी। हम तो उनके सामने भिनभिनाते हुए बदसूरत मक्खी लगेंगे। हमारी नजर से देखो तुम मक्खी थोड़ी नहीं, मधुमक्खी हो, जिसमें से शहद निकालता है मधुर वाला। कसम से बता रहा हूँ। पिंटू भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, जीजा जी ऐसे नहीं है। ऐसे ही है, हम जानते ना हमारा पति है। अब तो वो अपनी दुनिया में मस्त हो गए, हमसे कोई मतलब ही नहीं। हम लोग साथ साथ जरूर हैं, आंटी जी सच बता रहे हैं आपको, लेकिन हमारे बीच ना एक अंताक्षरी की दूरी हो रखी है। पिंटू जी, अंतरिक्ष। हाँ, उतनी दूरी हो रखी है। अपने नए कपड़े जब से मिले तब से तो वो इतने खुश हैं, लग रहा है जैसे उन्हें सोने की खान मिल गई है। अरे टन की नई ड्रेस आ गई। हाँ। To the moon.
अरे ये कुछ ज्यादा ना उछल रहा है, वरना साले घुसंड पेल देंगे। हेलो, वो ना अंतरिक्ष जा रहे हैं। आप फर्स्ट किस भी नहीं कर सकते तो चुप कर जाओ। टू द मून। पीस। आ रहा है। टू द मून। पीस। अब मेरे मून मेरा मतलब है मेरा झंझन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ, लेकिन तुझे तेरी तेरी नई ड्रेस देख के जो है मेरा दिल एकदम झंझना गया है। जीजा जी, आप तो सचमुच के एस्ट्रोनॉट लग रहे हैं। अरे सुन सेल्फी, मैं कह रहा हूँ जल्दी से एक अच्छी सेल्फी ले ले इसके साथ मेरी। जीजा जी के एस्ट्रोनॉट लगने वाली सेल्फी। ले लो ले। पापा हटो 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 हटो। आइए आइए। यार मैं भी तो खिंचवा मैं रुको तो फिर ले। हाँ भाई एक मिनट जरा हमारी ले ले जरा, मामा की तरह अच्छी वाली देखो ले। हाँ। क्या कर रहे हो? पहले जाके बात कर लो ना, सेल्फी बाद में लेते रही हो। अरे हाँ, अरे अरे एक मिनट हटो जरा। तब अब मैं ये कह रहा था कि मुझे टंटन से कोई जरूरी बात करनी है, तुम लोग सब जाओ। हाँ जा भैया, तो बात करनी है उनको, अच्छी बात। ठीक है, क्या बात करनी है भाई? अबे तू भी जा, बात कर रहा है बेकार की, चल जा। मैं भी जाऊँ? मुझे भगा रहा है यार। आप क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक? देख ठीक तो है सब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरे और मिसेस पंचम के बीच चल क्या रहा है? देख दुनिया में कितना भी आगे बढ़ जाओ, लेकिन कभी भी अपने पीछे खड़ी हुई बीवी को ठेंगा ना दिखाना चाहिए। जी सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल क्या है सेठ जी, जब से हम अंतरिक्ष में जाने के लिए चुने गए हैं तब से बुबू जो है काफी जलबुन गई है, और कल तो हद ही पार कर दी। उन्होंने हमसे तलाकनामा साइन कराने की कोशिश की। क्या बात कर रहा है? जी आपसे क्या छुपाना सेठ जी, दरअसल क्या है कि सालों पहले हमारी शादी में एक स्पीड ब्रेकर आ चुका है। जी सेठ जी, और हमने काफी कोशिश की सेठ जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो। अब हम तो चाहते भी नहीं है कि हम बुबू से अलग हो, लेकिन अब ये बुबू की जिद है कि अब हम क्या करें सेठ जी। अब हमारे पास यूटर्न लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हमें सेठ जी बुबू से अलग होना ही पड़ेगा। सेठ जी, हमारा प्रेम विवाह होने के बावजूद शादी के बाद हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं सेठ जी। हम प्लास्टिक में लिपटे हुए उस सामान की तरह हैं जिसकी पैकिंग आज तक कुरेदी नहीं गई है। मतलब सेठ जी, हम लगभग कमा रही हैं। क्या बात कर रहा है? जी सेठ जी, सालाना एक बार बुबू के जन्मदिन पर, तभी तो इतनी कड़क फिगर है उनकी। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल सेठ जी, ऐसा बिल्कुल होता है। हम आपको उदाहरण देते हैं। हम आपकी दुकान पे पड़े हुए उस लहंगे की तरह है जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन साइड पे थोड़ा सा उधड़ा हुआ है। मैं समझ गया, ज्यादा मत बोल, ठीक है? देखिए सेठ जी, हम जानते हैं कि आप हमारी बुबू के लिए काफी चिंतित हैं, और सेठ जी हम अगर आपको सच बताएं तो हम भी अपनी बुबू के लिए काफी ज्यादा दुखी हैं। पर आप ही बताइए, अब हम करें भी तो क्या करें? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेठ जी। हम जवान हैं, तो हमने फैसला लिया है सेठ जी, जब भी हम अंतरिक्ष से वापस लौटेंगे तो हम अपने दिल पे पत्थर रख के शादी करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जी सेठ जी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखें। और सेठ जी, हमारी ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, हम बस चाहते हैं कि मतलब चांदनी चौक की कोई दुकानदार की बेटी भी चलेगी, मतलब देख लीजिए। चल, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तू अंतरिक्ष यात्रा पे जा रहा है ना, तो अपने मतलब समझ ले, है जो प्लास्टिक की जो पैकिंग है ना, हाँ, उसे उधड़ने मत दियो।
ध्यान रखिए उसका। टू द मून। पीस। जी आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सौंप रही हूँ मैं। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए ना पेड़ पे ना नाम खोद खोद के लिखता है ना, वैसे ही आपको एक सितारे पे हम दोनों का नाम लिखना है। राजू जी, आप तो विज्ञान के छात्र हैं यार, आपको तो पता होना चाहिए कि तारे सिर्फ गैस का गोला होता है। हैं? तारों को भी गैस होती है? भाई तू रहने दे। ये लो तारे पे तेरा नाम लिखने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जी ना। अरे हेलो सर। अरे नमस्ते। हाय अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब बेटा वो नहीं नहीं नहीं, इससे पहले आप कुछ भी बोले ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा धन्यवाद हम सबकी तरफ से। आप ही की वजह से ना मेरे पति से ना बहुत प्यार से बात करते हैं मेरे पापा, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता। पता नहीं आपका यह एहसान मैं कैसे उतार पाऊंगी कभी भी। थैंक यू। नहीं बेटा, तुम्हें मेरा एहसान रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? एक्चुअली मैं तुम्हारे पति को अपने साथ अंतरिक्ष में नहीं ले जा रहा। पर क्यों नहीं लेके जाएंगे हमें? मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर है। नेता के एक चचेरे भाई का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाने की जिद करूंगा तो ना मैं खुद अंतरिक्ष में जा पाऊंगा और ना ही अपनी नौकरी बचा पाऊंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी बिटिया, मुझे माफ कर दो। अरे अंकल जी देखिए आपसे जो बन पड़ा वो आपने किया ना, बस एक काम और कर दीजिए। ये अंतरिक्ष नहीं जा रहे हैं इसके बाद किसी को मत बताइएगा प्लीज, वरना मेरे पति की पूरी दुनिया में बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। अच्छा मैं चलता हूँ। एलआईसी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब छुपा के फायदा क्या है, होने तो कुछ वाला नहीं है। नहीं जीजा जी, बंदूक में गोली नहीं है, ये आपको पता है मुझे पता है, लेकिन पूरी दुनिया तो हैंड्स अप करके खड़ी हुई है ना। मतलब ये कि आप अंतरिक्ष जाएंगे लेकिन दुनिया के सामने, दुनिया के लिए। और फिर जब ये रॉकेट अंतरिक्ष से घूमकर आएगा तब आप पापा से मेरा हाथ मांग लेना और फिर सुहागरात पक्की। क्या हुआ इलायची के पापा, बात हुई? बात तो हुई, हाँ लेकिन बात जो है काफी बिगड़ गई है। क्यों? क्या कहा पंचम ने? देख, सारी गलती जो है बर्तन की ना है। मिसेस पंचम का भी मन भर गया है और सारा टीकरा जो है वो स्टंटन के सिर पे फोड़ रही है, सोच ले तू। ना ना इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी ना है, वो तो बेचारी खुद पंचम के दूर जाने के सदमे में है। अरे तुझे तब सदमा लगेगा जब मैं सारी बातें बताऊंगा। तुझे पता है बर्तन और मिसेस पंचम का आपस में बिल्कुल भी शादीशुदा जोड़े जैसा संबंध ना है। ऐसा कैसे हो सकता है इलायची के पापा? मुझे तो वो दोनों में तोता मैना वाला प्यार लगता है। अरे इस मैना को अब तोता से बिल्कुल प्यार ना रहा। तो अब क्या, तोता अपने घोंसले में रहेगा, मैना अपने घोंसले में रहेगी। दोनों जो है एक दूसरे से तलाक लेके
अपनी अपनी जिंदगी बिताएंगे बस। हाय राम, दोनों अलग हो जाएंगे, मेरे तो भाग ही फूट गए। और उनके अलग होने से तेरे भाग क्यों फूट गए? अरे इलायची के पापा दोनों अपने परिवार जैसे हो रखे थे, उन दोनों को कोई तकलीफ होगी तो दुख ना होगा? ज्यादा दुख दुख करने की जरूरत ना है, समझ नहीं तू? अरे उन्हें छोड़। बहुत खुशबू मार रही है आज, है लग रहा है कि गुलाब के इत्र से नहा के आई है। गुलाब के इत्र से नहीं, गुलकंद से। शाम को मैं पान खा रही थी तो गुलकंद मेरे कपड़ों में गिर गई थी। एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ी सी गुलकंद की खुशबू ले लेता हूँ। इधर आ। अगले साल मेरे जन्मदिन पे। क्यों? मुझे भी अपनी फिगर प्यारी है, मेंटेन करना पड़ता है इलायची के पापा। ले भाई खसोटे, आया आया जे गरमा गरम भैया तुम्हारे लिए लेके आ जाओ, फटाफट खा ले। एकदम गरम गरम है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ऐसे पकोड़े तल के अपने हाथों से खिलाने वाले आ रही है। खुशखबरी दूं? हाँ, जल्दी मैं शादी करने वाला हूँ और तुम लोग मेरी बारात के आगे नाचोगे। क्या बात है, एक बार बता यार मेरे छोटे पाल, तुझे कितने घास डाल दी? छोटंगी तू ना समझेगा, ये दोस्ती ना बड़ी मुश्किल से प्यार में बदली है और अब तो मैं उल्टी गिनती गिन रहा हूँ। क्या बात है सोनवाल, सेम हेयर, मेरी भी थकान दूर करने वाली आ रही है। भैया, My marriage talk also happening. You will be dancing soon as बाराती। क्या बात कर रहा है खबरों? यार मुझे तो लग रहा है कि शादियों का सीजन चल रहा है यार मेरे नाते। यार शादी तो मेरी भी होने वाली है भैया, मैं बताऊं साहब तुम्हें। क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन है, कैसी है? अब नाम तो ना बताऊंगा भैया। कैसी दिखती है मैं ये बता सकता हूँ, साफ सी बात है, थोड़ी सी ठिंगनी है, चेहरे पे खूबसूरत भद्दापन है और तुम्हारी कसम बेडोल सा फिगर है। जब बोलती ना है तो कान में मछली घुल जाती है, तुम्हारी जान की कसम। जब हाथ चलाती है ना तो सनी पाजी है ना, जैसे उनका 2.5 किलो का हाथ है वो भी कम पड़ जाए, तुम्हारी जान की कसम खा के कह रहे हम एकदम मर्दाना। एक बात बताओ यार मेरे, तुम्हारी वाली का नाम क्या है? I will also not tell the name. हुलिया बता देता हूँ, जैसे समझ लो कद काठी में शेविंग ब्रश के जितनी लंबाई। अरे मर गए। अब चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आई हो, ऐसा ब्यूटीफुल बेढंगापन। मतलब ये समझ लो कि बात करती है तो ऐसा लगता है कि बालों में तितली सहला रही हो, और मालिश करे तो तोते उड़ा दे। क्या कर रहा है, मेरे को मार रहा है भैया? देखो यार। वैसे मेरी वाली भी ठिंगनी सी दिखती है, हैं? चेहरे पे फटे दूध सा सुंदर भोंडापन, बेडौल सा फिगर। जब बात करे ना तो जैसे दूध में मिश्री घोल कर कोई पिला रहा हो, और जब हाथ चलाए ना तो ऐसा लगे जैसे धोबी पछाड़ कपड़े धो रहा हो कोई। बिल्कुल मर्दाना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।